तो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को क्लास 10 के हिंदी का फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं इस वीडियो में हम लोग मॉडल पेपर सेट नंबर दूसरा देखने वाले हैं। जो भी पहले नहीं देखें पहला मॉडल पेपर सेट 1, तो आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, लिंक दिया होगा। सेट 1 का भी देख लीजिएगा, उसमें टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है उस वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पर अपलोड है, प्लेलिस्ट में जा करके या फिर लिंक में आप सभी लोग क्लिक करके देख सकते हैं। सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बीएससीबी पटना हर साल 5 मॉडल पेपर जारी करता है। तो ये इस वीडियो में सेट नंबर दूसरा देखने वाले, इसमें भी टोटल 100 वैसे प्रश्न हैं जो कि वायरल क्वेश्चन है, जिसको वायरल क्वेश्चन बोला जाता है। इसी में से आपको जो है एग्ज़ाम हॉल में देखने के लिए मिलेगा। तो वो सेट जो है सेट नंबर 1 में हम ज़्यादा समय नहीं लिए थे, लगभग 22 मिनट का समय है। इसमें भी लगभग 25 मिनट आप सभी लोग दीजिएगा तो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी लोगों को VBI क्वेश्चन बताया जाएगा। अगर आप लोग दुगुना यानी कि 2x पर देखेंगे तो वही 22 मिनट का वीडियो आपको 11 मिनट में दिखाई दे देगा। तो और PDF डाउनलोड करके एक नज़र देख लीजिएगा। आपको एग्ज़ाम हॉल में 100 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से आपको बनाना रहेगा मात्र 50 क्वेश्चन। अगर आप सभी लोग 5 सेट कंप्लीट कर लेते हैं, अभी टाइम है, आज हुआ 14 फरवरी जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं, आज 14 फरवरी हुआ। 1.5 घंटे में आप सभी लोग 500 क्वेश्चन को देख लेंगे। हिंदी व्याकरण और हिंदी गद्यखंड काव्यखंड दोनों से क्वेश्चन उठाया है, 500 क्वेश्चन, जिसमें से आप सभी लोगों को व्याकरण से टोटल 270 से ज़्यादा क्वेश्चन यानी कि 80 तक जा सकता है और 220 से 30 तक जा सकता है आपको बुक और जो है काव्यखंड और गद्यखंड से। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हिंदी का ये मॉडल पेपर है, 100 वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसी में से आपको 17 फरवरी को मिला लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से आए तो आप सब बिना हिचकिचाहट के कमेंट बॉक्स में जो भी बोलना है बोल सकते हैं। तो 5 सेट आप लोग ज़रूर कंप्लीट करके जाइएगा। इसी 5 सेट में से आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आप 50 ही क्वेश्चन बनाना रहेगा जिसमें कि आप सभी लोग आराम से बना लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। समय आप सभी लोगों को 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। टोटल 100 अंक का पूछा जाएगा, जिसमें से 50 अंक का ऑब्जेक्टिव, 50 अंक सब्जेक्टिव का रहता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। खंड अ मिलेगा सॉल्व करने के लिए, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन रहेंगे। 1 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी, इसका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। उर्वशी पर जो है दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रेमगन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो प्रेमगन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे, ऑप्शन नंबर 4 का डी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो छाया युक्त चंद्र से की है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो मिट्टी की अबोध मूर्तें जनता है। 7 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो हिरोशिमा जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का चित्रण करती है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो मुहर्रम का नाम जुड़ा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक प्रतिरोध। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी राम नाम के बिना विष के समान हो जाती है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, रसखान के रचना काल के समय किसका राजकाल था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जहांगीर का था।
12 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कवि ने पर्जन्य किसे कहा है, तो कवि ने पर्जन्य बादल को कहा है। राइट आंसर 12 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल ही VVI क्वेश्चन बता रहे हैं जिसको कि वायरल क्वेश्चन बोला जाता है। 13 नंबर प्रश्न है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी को पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 15 नंबर प्रश्न है ल मादा मोजेल द अभिनय किसकी कृति है, तो ये पिकासो की कृति है। राइट आंसर 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से प्रकाशित होता रहा, तो 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है पछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है, तो ये पछली कहानी नहीं है, मछली कहानी, तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार के। राइट आंसर 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया, तो स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण चला गया था। 19 नंबर प्रश्न है शाहजात वृत्तियां किसे कहते हैं, तो शाहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को कहते हैं। राइट आंसर 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख में हमें कहाँ से मिले हैं, तो दक्षिणी भारत से मिले हैं। 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है बेतमा दानपत्र किस समय का है, तो बेतमा दानपत्र ये 1020 समय का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार है। राइट आंसर 22 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है सीता के बेटाओं ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया, तो 50 रुपये खर्च देने का निर्णय लिया था। 24 नंबर प्रश्न है उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं, तो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। 25 नंबर प्रश्न है बहादुर को कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगा था, तो 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगा था। 26 नंबर प्रश्न पूछ रहा है बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो बुढ़ापा में अपा प्रत्यय है। तो 26 का राइट आंसर बुढ़ापा में पा प्रत्यय है। बूढ़ा जो पा से होता है बुढ़ापा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द शुद्ध है, तो अच्छा अच्छवास ये शब्द शुद्ध है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न निम्नलिखित शब्दों में कौन शब्द शुद्ध है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चरमोत्कर्ष। 29 नंबर प्रश्न निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो फूलों की एक माला ला दीजिए ये शुद्ध वाक्य है। 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो बुद्धि भ्रष्ट होना। राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के टोटल 2 प्रकार होते हैं। 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, तो स्वर वर्णों की संख्या है 10। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वर वर्णों की संख्या 10 नहीं होगा बल्कि 11 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो व्यंजन वर्ण टोटल 33 है। 34 नंबर प्रश्न पूछ रहा है क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। राइट आंसर 34 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो स वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पूछ रहा है छ और तालब स वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ये तालु हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है म का उच्चारण स्थान क्या है, तो नासिका। राइट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है न का उच्चारण स्थान क्या है, तो दंत न का उच्चारण स्थान नासिका हो जाएगा। राइट आंसर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है दुर्गाऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो ओष्ठ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है, तो हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 44 है। तो ऑप्शन नंबर 40 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अ का उच्चारण स्थान है कंठ। 42 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि ल का उच्चारण स्थान क्या है, तो ल का उच्चारण स्थान है दंत। 43 नंबर प्रश्न है ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ प्लस तालु, कंठ जोड़ तालु से होता है ए और ए का उच्चारण। 44 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अंगा का उच्चारण स्थान क्या है, तो अंगा का उच्चारण स्थान नासिका है। 45 नंबर प्रश्न है र का उच्चारण स्थान क्या है, तो मुर्दा है। र का उच्चारण स्थान मुर्दा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है कि मूर्धन स्व का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये मुर्दा है। राइट आंसर
46 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, हर्षई जोड़ दीर्घई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो हर्षई जोड़ दीर्घई, हर्षई और दुर्गई का वर्ण उच्चारण जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तालु। तो 48 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि प और व का उच्चारण स्थान क्या है? तो प और व का उच्चारण स्थान दंत प्लस ओष्ठ है। तो 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? तो सूरदास किसी व्यक्ति का नाम हुआ, खास व्यक्ति का, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। 50 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, स्थिर कौन सी संज्ञा है? तो स्थिर यह भाववाचक संज्ञा। तो राइट आंसर 50 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, राम विलास शर्मा। 52 नंबर प्रश्न है कि रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की रचना संस्कृत भाषा में है। राइट आंसर 52 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम है? तो बहादुर। अमरकांत लिखित कहानी का नाम है बहादुर। 54 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था। 55 नंबर प्रश्न है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो लड़की ने पूछा था। 56 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो नागरी लिपि है निबंध। नागरी लिपि निबंध है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो प्रेमघन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि है? तो ये जर्मन भाषा के कवि है। राइट आंसर 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विधा है? तो साक्षात्कार है। राइट आंसर 59 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 60 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? तो चाचा थे। राइट आंसर 60 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है? तो कविता है। लौट कर आऊँगा फिर ये कविता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, VVI क्वेश्चन है। 62 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, विशेषण के भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। राइट आंसर 62 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशेषण के टोटल 4 भेद होते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, कुंवर नारायण रचित पाठ है? तो ये एक वृक्ष की हत्या है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है कि या लटुकी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डारो, यह इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो रस खान है। 65 नंबर प्रश्न है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। नेक्स्ट प्रश्न 66 नंबर पूछ रहा है कि संख्यावाचक विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण 4 है। 67 नंबर प्रश्न है, नानकाना साहब का संबंध है? तो गुरु नानक से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि नाखून हमारी डैश के अवशेष है? तो पशुता के अवशेष है। राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है? 8वीं 9वीं सदी से मिलने लग जाता है। 70 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? तो अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। 71 नंबर प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो बचपन जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। 72 नंबर प्रश्न है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था? तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, रूसी जाति की अस्मिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय है। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं? तो पंडित बिरजू महाराज माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध नहीं है। 76 नंबर प्रश्न है, जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है? तो बिरजू महाराज है। राइट आंसर 76 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, अज्ञे ने सूत्रपात किया, प्रयोगवाद का सूत्रपात किया था? नेक्स्ट प्रश्न 78 नंबर पूछ रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण है? तो स्वर संधि का उदाहरण उपर्युक्त सभी, रामावतार, परमानंद, कबींद्र। 79 नंबर प्रश्न है, मदन है? तो मदन की रानी का बेटा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है कि अन्य पुरुष डैश भेद है? तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। राइट आंसर 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा? तो पिता ने गंडा बांधा था।
82 नंबर प्रश्न है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक है, तो जीवनानंद दास है। तो 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है, जापान पर परमाणु बम गिराया, तो जापान पर परमाणु बम गिराया था अमेरिका ने। 84 नंबर यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि रोन नदी डैश में है, तो रोन नदी फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, द्विगु समास नहीं है, तो द्विगु समास भाई बहन नहीं है, क्योंकि ये जोड़ा में आ जाता है, द्वंद्व समास कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 86 नंबर पूछ रहा है कि लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था, तो ये कुएं में पालने के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है, कविता नहीं है, तो शिक्षा और संस्कृति कविता नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मोहरा नदी शहर से दूर थी, तो ये 3 मील दूर थी मोहरा नदी, 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, राजदूत में है, तो राजदूत तत्पुरुष समास में है, ऑप्शन नंबर 89 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न है, आविन्यो डैश नदी के किनारे अवस्थित है, तो आविन्यो रोन नदी के किनारे अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, गिरधर लाल है, तो गिरधर लाल मदन का पिता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, संतु डैश के मारे कांप रहा था, तो ठंड के मारे कांप रहा था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश क्या है, तो भारत है, ऑप्शन नंबर 94 का डी राइट आंसर। 95 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था, तो कमरुद्दीन का जन्म बिहार में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो पुनर्जन्म, ये व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश निवासी थे, तो ये डुमराव के निवासी थे, ऑप्शन नंबर 97 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मछली कहानी के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो धर्म जोड़ आत्मा हो जाएगा, धर्मात्मा। सबसे लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर आ चुका है, जन्म से ही पागल थी, तो जन्म से ही पागल कौन थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मंगू जन्म से ही पागल थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 100 में से 100 क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर आप सभी लोग इसका PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका ये सेट 2 था, जो भी सेट 1 नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सेट 1 को ज़रूर देखिएगा। टोटल जो है ऑल सब्जेक्ट में टोटल 5 सेट बताने वाले हैं, तो 5 सेट में टोटल कितना क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन हो जाता है, इससे बाहर नहीं आएगा एग्ज़ाम हॉल में। 500 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं आएगा आपको पेपर में देखने के लिए। तो 17 फरवरी को एग्ज़ाम होगा, शाम में 6 बजे लाइव मिलाने वाले हैं कि कितना क्वेश्चन टकराया है। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, और PDF डाउनलोड करके सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि 17 फरवरी को आपको यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल ही VVI और वायरल क्वेश्चन इसको बोला जाता है, इसको टैग हम नाम दिए हैं वायरल क्वेश्चन। 500 जो है वायरल क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें से आप सभी लोगों को 117 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा 100%। तो सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।